जय हिंद। अपनी सामान्य गति की 2/5 की गति से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हम इसको जल्दी कैसे सॉल्व करना है ये सीखेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट को हम पूरा डिटेल्ड में एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे शॉर्टकट कैसे लगता है, देखो जैसे जो यहाँ पर स्पीड का जो ये दिया है रेशियो 2/5, इसको ऐसे लिखो 2/5, और इनका जो गैप है भाई, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 है। और इसी 3 यूनिट का जो मान है ये 18 बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा 18, और 3 से जब आप 18 में भाग देंगे तो आपको 1 यूनिट का मान मिलेगा 6। तो 1 यूनिट का मान 6 हो गया। अब ये जो 2 है इसी का मान आपको निकालना रहता है। तो आप जब 2 यूनिट का मान निकालेंगे तो 2 1 2, जब इसमें 2 का गुणा करेंगे और इधर भी 2 का करना पड़ेगा तो 2 1 2 और 2 6 12। जो ये 12 आएगा यही आपका आंसर है। देखो एक बार दोबारा से, जो आपके पास ये रेशियो है कि 2/5 है, इस 2/5 का जो डिफरेंस है वो कितना है? यानी कि 5 में और में से जब 2 को घटाया जाएगा, यानी 2/5 है, तो 2/5 में इन दोनों का जो डिफरेंस है भाई वो क्या है? यानी कि बड़े में से, यानी जो 5 इसमें से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 3। और इसी 3 यूनिट का मान 18 है, तो 1 से जब इधर 3 से भाग देंगे इधर आएगा 6, यानी आपको 1 यूनिट का मान मिला है 6। अब इसी जो ये ऊपर 2 है इसी का मान निकालना रहता है ऊपर वाले का। जब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 आ जाएगा, यानी यही 12 आपका आंसर है। घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में, ठीक है, यानी कि घर और कार्यालय के बीच की जो दूरी है वो दूरी कांस्टेंट है, यानी कि दूरी चाहे जिस स्पीड से आए, यानी नॉर्मल स्पीड से या स्पीड जो चेंज हुआ उससे वो दूरी हमेशा सेम रहेगा। यानी कि जो दूरी का फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। यानी कि आप एक बार स्पीड 1 के से और t1 समय में आप तब भी दूरी तय कर रहे हैं, और एक बार आप स्पीड चेंज करके स्पीड जो है s2 कर रहे हैं तब आपको समय जो है t2 लग रहा है। लेकिन जो आप डिस्टेंस ये तय कर रहे हैं ये दोनों बार सेम है, यानी कि बराबर है, दूरी बराबर है। अब जैसे क्या है कि अगर आप इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो जब दोनों इक्वेशन का ये LHS है, ये LHS इसका है, तो दोनों का जब LHS बराबर है तो RHS अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी कि S1 इंटू T1 जो है यह बराबर हो जाएगा S2 इंटू T2 के। तो जो S2 है इधर आएगा तो ये S1/S2 हो जाएगा, इधर बचेगा T2, और ये T1 इधर आएगा तो T1 हो जाएगा। अब देखो यहीं से जो बना है कॉन्सेप्ट, यहीं से कहा जाता है कि जब दूरी कांस्टेंट हो, तब जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इसके साथ वाला जो टाइम था T1 वो 2 वाले के साथ चला जाएगा, और इसके साथ जो T2 था वो S1 के साथ। पर आपको लिखना है नॉर्मल, और यहाँ पर ऐसे लिख दो कि चेंज के बाद वाला। तो यहाँ आपको लिखना है स्पीड और यहाँ पर लिखना है टाइम। अब देखो जो नॉर्मल स्पीड है, यानी कि जो अपनी सामान्य गति के 2/5 से, सामान्य गति के 2/5 से, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो सामान्य गति है आप उसको, जो ये नीचे वाला है, ये जो नीचे का जो 5 है इसी को आप सामान्य गति मानेंगे। तो सामान्य गति ये हो गया। तो कहा है कि जो अपनी सामान्य गति के 2/5 की गति से, जब सामान्य गति 5 हो गया है तो इसका जब आप 2/5 लेंगे तो 5 से 5 कटेगा, तो जो चेंज होने के बाद जो स्पीड आएगा वो 2 आएगा। यानी कि जो आपका नॉर्मल स्पीड है वो 5 आया है, जो चेंज आया है, चेंज करने के बाद जो स्पीड आया है वो 2 आया है। तो जब अभी देखो नॉर्मल स्पीड और जो चेंज का स्पीड जो है 5:2 आ गया है, तो यहाँ से जो टाइम का रेशियो आएगा ये 2 इधर आ जाएगा और जो ये 5 है ये इधर चला जाएगा। अब देखो पहले जो समय था वो आपको 2 यूनिट लग रहा था, लेकिन अब समय आपको 5 यूनिट लग रहा है, यानी अब आपको ज़्यादा समय लग रहा है। और ज़्यादा समय लग रहा तो ठीक है, लेकिन यहाँ से आपको कितना समय ज़्यादा लग रहा है? 3 यूनिट लग रहा है। और समय जो दिया है कि आपको कितना लेट हो रहा है, 18 मिनट की देरी से आप पहुँचते हैं। तो यानी कि इसी 3 यूनिट का जो मान है वो 18 है। तो जब आप यहाँ 3 1 3 3 6 18 करेंगे तो ये आपको 1 यूनिट का जो मान है वो 6 आया है। अब आपको नॉर्मल टाइम देखो जो यहाँ पर दिया है सामान्य कितना समय लगता है, तो जो आपके पास सामान्य समय 2 है, तो इस 2 यूनिट का मान निकालने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 आ जाएगा। तो जो ये 12 आपको मिला था वहाँ यही 12 आपका आंसर है। हमने आपको कॉन्सेप्ट जो है मेन वो सिखा दिया है। अब हम इसको जल्दी कैसे लगाना वो आपको हम सिखाते हैं। जैसे देखो जो यहाँ पर दिया है 2/5, इनका गैप कितना है? 3, तो इसी 3 का मान जो है ये 48 यूनिट का मान यही दिया है 48।
तो यहाँ से आप 1 यूनिट का मान निकालेंगे दोनों साइड 3 से भाग देकर, तो यहाँ पर आएगा 16, 1 यूनिट का मान 16। यहाँ भी आपको वही पूछा कि सामान्य कितना समय लगता है, तो यहाँ जो ऊपर वाला होता है वही नॉर्मल टाइम आता है, तो इसी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 16 दूनी आएगा 32, यानी जो आपका आंसर है भाई वो 32 है, यानी ऑप्शन 4 है। सामान्य गति के 2/3 से, तो जो यहाँ 2/3 आया है इसे आपको इससे सेम लिखना है 2/3। इसका कैप कितना है 1, यानी 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1, और इसी 1 यूनिट का जो मान है यहाँ पर 28 दिया है। और जो सामान्य समय होता है यही ऊपर वाला सामान्य समय होता है, यानी जो ये होता है ऊपर यही आपका सामान्य समय होता है, यानी 2 यूनिट, तो आपको 2 यूनिट का मान निकालना है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 1 2, यहाँ जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 28 दूना 56 आएगा, यानी जो 56 ये है पहला आंसर, पहला ऑप्शन ये आपका आंसर है। सामान्य गति के 2/7 से, 2/7 की गति से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 70 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की जो दूरी है तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है, यानी कि वही सामान्य समय आपको निकालना है। तो कॉन्सेप्ट आपके पास वही है कि 2/7 लिखेंगे, 7 से इस 2 को घटाएंगे कितना आएगा 5, जब 5 आएगा यानी इसी 5 यूनिट का जो मान है यहाँ पर जो आपको लेट करके दिया गया है कि आपका लेट समय जो है वो 5 है, तो मतलब 70 मिनट है, तो वही 70 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्या है, आप दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2, 14 दूनी 28, यानी कि जो 28 है यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3।